हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पे नहीं हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो एंड शेयर करो। तो लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था क्रिएट और अपडेट बुक्स। बुक्स रिलेटेड एक प्लेस क्रिएट किया था जिसमें क्रिएट और अपडेट बुक्स, गेट ऑल बुक्स, क्रिएट बुक्स बाय आईडी, डिलीट बुक्स, सर्च बाय ऑथर, सर्च बाय कैटेगरी एंड सर्च बाय टाइटल, ये सारे प्लेस क्रिएट किया था। अभी इस वीडियो में हम लोग क्रिएट करेंगे मेंबर्स क्लास और मेंबर्स रिलेटेड एट्रीब्यूट। और इसमें कुछ कीवर्ड्स क्रिएट करेंगे, क्रिएट और अपडेट मेंबर, गेट ऑल मेंबर, गेट मेंबर बाय आईडी, डिलीट मेंबर। तो सबसे पहले मेंबर क्लास क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मॉडल पे क्लिक करेंगे एंड देन क्लास मेंबर, और इसको एनोटेट करेंगे ऑब्जेक्ट एंटिटी, फिर इसका भी क्लास ऐड करना है डेटाबेस में। और इसके बाद यहाँ पे प्राइवेट लॉन्ग मेंबर आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल, प्राइवेट स्ट्रिंग फोन नंबर, फोन, प्राइवेट स्ट्रिंग एड्रेस, प्राइवेट स्ट्रिंग मेंबरशिप डेट। एंड इसमें गेटर सेटर का रिक्वायरमेंट है, तो गेटर सेटर वेट करते हैं। गेटर्स एंड सेटर्स पे राइट क्लिक करना करो। राइट क्लिक करने पे यहाँ पे जनरेट बटन दिखेगा, जनरेट पे क्लिक करने पे गेटर एंड सेटर, और वन गो में हमने गेटर एंड सेटर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये क्रिएट हो गया। एंड मेंबर आईडी है एज ए प्राइमरी की, तो इसको एलोकेट करना पड़ेगा एट आईडी। आईडी एलोकेट करना पड़ेगा एंड इसको जनरेटेड वैल्यू जनरेशन टाइप डॉट आइडेंटिटी। जब भी कोई न्यू इंसर्ट होगा तो वो ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट हो जाएगा, उसका वो प्राइमरी कीज रहेगा। तो ये क्रिएट हो गया। अभी इसका रिपोजिटरी क्लास क्रिएट करते हैं, मेंबर रिपोजिटरी, और इसको इंटरफेस क्रिएट करना है एज इंटरफेस, एंड इसको एक्सटेंड करना है, एक्सटेंड गेटवे रिपोजिटरी। और इसमें दो डेटा पास करना, और सबसे पहले मेंबर, मेंबर क्लास, एंड मेंबर आईडी का जो प्राइमरी की का जो डेटा टाइप है वो लॉन्ग है, तो यहाँ पे लॉन्ग रखेंगे। और यहाँ पे इसको एनोटेट करेंगे ब्रेक रिपोजिटरी। अब ये टू क्रिएट हो गया। अब एक सर्विस क्लास क्रिएट करते हैं, मेंबरशिप, मेंबर सर्विस, मेंबर सर्विस, और इसको एनोटेट करते हैं ब्रेक सर्विस। एंड फाइनली क्रिएट करते हैं और मेंबर कंट्रोलर, और इसको एनोटेट करेंगे रेस्ट कंट्रोलर एंड रिक्वेस्ट मैपिंग। रिक्वेस्ट मैपिंग बेसिकली एक जनरलाइज यूआरएल होता है जो एचटीटीपी रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, तो इसको जनरलाइज देंगे। और जो भी इसका वो भी क्रिएट, पोस्ट, डिलीट, पुट, ये सारे मेथड कॉमन रह रहेंगे, कॉमन यूआरएल होंगे। इसमें स्लैश एपीआई स्लैश मेंबर। अभी सबसे पहले क्रिएट करते हैं क्रिएट और अपडेट मेंबर। तो इसमें एक डिपेंडेंसी का रिक्वायरमेंट रहेगा, मेंबर सर्विस, इसको इंजेक्ट करते हैं यूजिंग द ऑटो ऐप, फेडरिक ऑटो ऐप, प्राइवेट मेंबर सर्विस।
तब इसका डिपेंडेंसी यहाँ पे इंजेक्ट हो गया और पहला फर्स्ट एपीआई क्रिएट करते हैं एड्रेस पोस्ट मैपिंग और इसका एंड पॉइंट देते हैं और क्रिएट पब्लिक जेसन नोड क्रिएट और अपडेट मेंबर और हमें पास करते जेसन बॉडी जेसन नोड एंड रिटर्न मेंबर्स सर्विस और ये मेथड का क्रिएट और अपडेट क्रिएट और अपडेट सिंस ये मेथड अवेलेबल नहीं है तो सबसे पहले इसको क्रिएट करते हैं मेथड को और यहाँ पे भी डिपेंडेंसी का रिक्वायरमेंट है क्योंकि जो सर्विस क्लास रहेगा डायरेक्टली कम्युनिकेट करेगा रिपोजिटरी से तो उसका ऑब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट रहेगा तो डायरेक्ट ऑटो आया और इसको डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करते हैं प्राइवेट मेंबर रिपोजिटरी और यहाँ पे एक रैपर क्लास का रिक्वायरमेंट है तो उसको इंजेक्ट करते हैं इसको प्राइवेट ऑब्जेक्ट मैपर बेसिकली ऑब्जेक्ट मैपर सीरियलाइजेशन डीसीरियलाइजेशन करता है तो जब भी हमें रिक्वेस्ट में जेसन बॉडी आता है तो जेसन ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करता है जावा में और जब भी हम लोग रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहे तो जावा को कन्वर्ट करता है जेसन में तो फाइनली भी क्रिएट हो गया ऑब्जेक्ट नोड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट मैपर डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट नोड एंड एक ही अपनी क्रिएट करेंगे जिसमें क्रिएट एंड अपडेट दोनों का लॉजिक इसमें रहेगा प्रेजेंट इफ जेसन क्रिएट और अपडेट यहाँ पे और जेसन नोड पास करना होगा जेसन नोड एंड ग्रुप रिक्वेस्ट बॉडी पब्लिक जेसन क्रिएट और अपडेट जेसन नोड डॉट तो बेसिकली चेक करें मेंबर आईडी प्रेजेंट है इनकेस अगर प्रेजेंट है तो उसको एक्सट्रैक्ट करेगा लॉन्ग मेंबर आईडी जेसन नोड डॉट गेट मेंबर आईडी एज लॉन्ग इसको फिर वैलिडेट करेंगे कि पर्टिकुलर जो मेंबर आईडी है ये वैलिड है और नॉट तो इसको ऑप्शनल क्लास से के थ्रू हम लोग वैलिडेट करेंगे ऑप्शनल मेंबर मेंबर ऑप्शनल मेंबर रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाई आईडी या फिर मेंबर आईडी पास करते हैं इससे पहले ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं और मेंबर जैसे इनिशियलाइज किया है ऑब्जेक्ट को और इनकेस अगर ये प्रेजेंट है तो मेंबर फर्स्ट अगर ये एम्प्टी है तो वहां पे
अगर ये एम्प्टी है इट मीन्स अगर इनवैलिड है तो यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा एरर का। स्टेटस रहेगा यहाँ पे एरर and response dot put message invalid member id और यहाँ पे रिटर्न करेंगे रिस्पॉन्स को रिटर्न रिस्पॉन्स इन केस अगर वो प्रेजेंट होगा देन एल्स मेंबर ऑप्शनल मेंबर डॉट गेट उसको फिक्स करेगा। इन केस अगर मेंबर आईडी नहीं प्रेजेंट है वेसन बॉडी में तो इन तो फिर हम लोग एल्स मेंबर इक्वल टू न्यू मेंबर। बेसिकली इस वाले केस में ये हैंडल कर रहा है कि अगर मुझे मेंबर आईडी आता है तो फॉर एग्जांपल वो अपडेट करेगा। फिर वो सबसे पहले चेक करेगा कि वो मेंबर आईडी है वो वैलिड है और नॉट। तो वो जाके जो ऑप्शन क्लास है ये जाकर वेरीफाई करेगा डेटाबेस में। इन केस अगर वो डेटाबेस में वैलिड है अगर इनवैलिड है तो वो रिटर्न रिस्पॉन्स करेगा कि ये इनवैलिड मेंबर आईडी है। इन केस अगर प्रेजेंट रहेगा तो उसको अपडेट को वो अपडेट करेगा और जो भी हमें कुछ चेंजेस न्यू एट्रीब्यूट देना है वो यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं। मेंबर डॉट सेट नेम जेसन नोट डॉट हैव नेम तो वो जेसन नोट से गेट करेगा अगर नेम का किस प्रेजेंट है और नेम की वैल्यू है इवन एज टेक्स्ट अदरवाइज लिखो नल रखो एंड मेंबर डॉट सेट फीमेल जेसन नोट डॉट हैज फीमेल अगर ईमेल की फीस प्रेजेंट है तो ईमेल को फिक्स करेगा और इसको फिक्स करेगा जेसन डॉट गेट email as text or null and अभी और भी एट्रीब्यूट है email डॉट set phone जेसन नोट डॉट हैज phone जेसन नोट डॉट गेट फोन की डेटा को एक्सपेक्ट करेगा एंड उसको सेट करेगा एज और नल मेंबर डॉट सेट अभी क्या पेंडिंग है एक एड्रेस पेंडिंग है और जेसन नोट डॉट हैज एड्रेस की प्रेजेंट है तो उसको एक्सपेक्ट करेगा जेसन नोट डॉट गेट एड्रेस इन केस अगर नहीं प्रेजेंट है तो नल वैल्यू सेट होगा। अभी एक मेंबरशिप डेट है मेंबर डॉट सेट मेंबरशिप डेट जेसन नोट इन केस चेक करेगा कि वो स्टूडेंट है मेंबरशिप डेट देन उसको गेट करेगा जेसन नोट डॉट गेट मेंबरशिप डेट एज टेक्स्ट और अगर नहीं प्रेजेंट है तो उसको नन। तो फाइनली सारे एट्रीब्यूट सेट हो गए एंड फाइनली हम लोग डेटा को सेव करते हैं यहाँ पे मेंबरशिप रिपोजिटरी मेंबर रिपोजिटरी डॉट सेव यहाँ पे मेंबर फास्ट करेंगे मेंबर। तो फाइनली डेटा सेव हो गया एंड फाइनली हम यहाँ पे रिस्पॉन्स को रिटर्न करते हैं रिस्पॉन्स डॉट फिट स्टेटस से आपको होगा और सक्सेस
एंड रिस्पॉन्स डॉट मैसेज पे देते हैं नंबर डेटा क्रिएटेड और अपडेटेड और यहाँ पे रिस्पॉन्स ऑफ मेंबर आईडी इसको गेट करते हैं और मेंबर डॉट गेट मेंबर आईडी और फाइनली रिटर्न करते रिस्पॉन्स को रिटर्न रिस्पॉन्स। तो फाइनली कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है इसमें और अभी स्टार्ट करते हैं सर्वर पे और इसको टेस्ट करते हैं एपीआई के थ्रू पोस्टमैन के थ्रू। इसमें इस पार्ट में ये चेक कर रहा है कि अगर मेंबर आईडी है तो कभी जेसन ऑब्जेक्ट में अगर मेंबर आईडी प्रेजेंट है तो डेटा को गेट करो। वैलिड पहले वैलिडेशन चेक हो रहा है, अगर वैलिड है तो इसको डेटा को गेट करो। अगर मुझे कोई भी कीज प्रेजेंट है चेंज करने के लिए तो मैं इसे चेंज करूंगा। अगर ये डेटा प्रेजेंट नहीं है या मेंबर आईडी प्रेजेंट नहीं है तो हम न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसका डेटा पुट फेच कर रहे हैं कीज के हर इस कीज का वैल्यू और उसको सेट करें और फाइनली उसको डेटाबेस में सेव कर दो। बेसिकली क्रिएट एंड अपडेट का एक सिंगल फंक्शन में क्रिएट किया कि जो बोथ के लिए दोनों के लिए काम करेगा, आइदर वो क्रिएट करे और आइदर वो अपडेट करे। तो फाइनली अकाउंट का स्टार्ट हो गया पोर्ट 8080। अब इसको टेस्ट करते हैं यूजली होस्ट में कि जो इसका यूआरएल होगा स्लैश एपीआई स्लैश मेंबर स्लैश क्रिएट पोस्टमैन पे जाते हैं। ये एक पोस्ट मैपिंग है तो इसको सिलेक्ट करेंगे पोस्ट मैपिंग एंड लोकल होस्ट 8080 स्लैश एपीआई स्लैश मेंबर स्लैश क्रिएट इसको पोस्ट मैपिंग करते हैं एंड बॉडी में और जेसन ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है और यहाँ पे जो वैल्यू देने वाले हैं उसमें लोन ईमेल राम ईमेल राम @gmail एंड फोन कोई भी रेंडम नंबर एंड एड्रेस मुंबई एंड मेंबरशिप डेट 2025/11/01 मेंबरशिप नंबर MEMBER मेंबरशिप डेट। ये सारा एट्रीब्यूट ऑलमोस्ट स्टूडेंट है आई बैक क्रॉस चेक करता हूँ। नेम ईमेल फोन नेम ईमेल फोन एड्रेस एंड मेंबरशिप डेट। ये सारा डेटा पुट कर दिया। अभी एपीआई को हिट करते हैं एंड चेक करते हैं कि डेटा क्रिएट हो रहा है कि नहीं डेटाबेस में। तो फाइनली ये क्रिएट हो गया और इसका मेंबर आईडी 1 है इसको चेक करते हैं डेटाबेस से कि डेटा इंसर्ट हुआ कि नहीं। अभी एक डिप्स है अभी मेंबर्स का आ गया है तो फाइनली डेटा आ गया डेटा मतलब इंसर्ट हुआ डेटाबेस में। और एक श्याम और एक दो एंट्रीज करते हैं श्याम इसको भी हिट करते हैं तो फाइनली श्याम का भी डेटा आ गया। क्वेश्चन क्वेश्चन
क्वेश्चन का भी करते हैं। और तो ये 3 डेटा इंसर्ट हुआ है, तो 3 डेटा क्रिएट हो गया। तब ये क्रिएट वाला यूपीआई इज वर्किंग है कंप्लीटली। और अभी दूसरा एपीआई क्रिएट करते हैं, गेट ऑल मेंबर। तो ये जो एपीआई क्रिएट होगा वो गेट मैपिंग होगा, गेट मैपिंग। और इसका यूआरएल जो फाइनल होगा, गेट ऑल पब्लिक जेसन नोड गेट ऑल मेंबर रिटर्न मेंबर सर्विस गेट ऑल मेंबर। ये मेथड अवेलेबल नहीं है, इसको क्रिएट करते सबसे पहले यहाँ पे आएगा ऑब्जेक्ट नोड रिस्पॉन्स, ऑब्जेक्ट मेथड डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट नोड। और जो इसका रिस्पॉन्स आएगा लिस्ट ऑफ मेंबर होगा, लिस्ट मेंबर, मेंबर लिस्ट, मेंबर पॉजिटिव डॉट फाइंड ऑल। तो फाइंड ऑल बेसिकली ये मेथड और जो भी डेटा अवेलेबल होगा वो सारा डेटा फिक्स करेगा। इसमें सबसे पहले चेक करते हैं कि मेंबर लिस्ट इज एम्प्टी, देन एक एरर का रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट पुट स्टेटस एरर होगा इसका, एंड रिस्पॉन्स डॉट पुट मैसेज नो मेंबर फाउंड इन केस, और अगर कोई मेंबर नहीं है। एंड फाइनली इधर रिटर्न करते रिस्पॉन्स को, रिटर्न रिस्पॉन्स इन केस अगर प्रेजेंट है, देन इस केस में देन हम करेंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस सक्सेस होगा, एंड रिस्पॉन्स डॉट सेट मेंबर एंड ऑब्जेक्ट मैपर to value and member list value to true। एंड फाइनली यहाँ पे और रिटर्न करते रिस्पॉन्स to रिटर्न रिस्पॉन्स। तो फाइनली ये क्रिएट हो गया। एंड अभी डेटा को फिक्स करते हैं, चेक करते हैं कि डेटा मिल रहा है कि नहीं, ये क्लियर करके रीस्टार्ट करते सर्वर को। अभी स्टार्ट हो रहा है कुछ। इसका जो यूआरएल होगा स्लैश स्लैश मेंबर स्लैश गेट ऑन। तभी ये स्टार्ट हो रहा है। आई थिंक अभी ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया है। फॉर्म का स्टार्टेड ऑन 4808 अभी इसको चेक करते, यूआरएल कॉपी कर दो मैं। एंड जो मेथड है वो गेट है, गेट, और यहाँ पर आएगा गेट ऑल, और एपीआई को हिट करते। तो फाइनली ऑल डेटा आ गया, जो डेटा अवेलेबल है। 3 डेटा अवेलेबल थे डेटाबेस में, मेंबर आईडी 1, मेंबर आईडी 2, मेंबर आईडी 3, राम, श्याम एंड किशन। तो ये गेट ऑल वाली पेज भी वर्किंग है कंप्लीटली। एंड अभी उसकी एपीआई सपोज मुझे गेट डेटा बाय मेंबर आईडी, मैं मेंबर आईडी पास कर दूँ तो उसको रिस्पॉन्स में मुझे वो पर्टिकुलर मेंबर का डेटा चाहिए, तो वो एक एपीआई क्रिएट करते हैं। और गेट मैचिंग, उसका जो यूआरएल होगा यहाँ पे मेंबर आईडी पास करना, मेंबर आईडी पास करना पड़ेगा, पब्लिक जेसन नोड गेट मेंबर बाई आईडी, और यहाँ पे पास करना होगा और लॉन्ग मेंबर आईडी।
रिटर्न ग्रुप मेंबर बाई आईडी, और यहाँ पे मेंबर आईडी पास करते हैं, मेंबर आईडी। और ये पाथ वेरिएबल एनोटेशन देना पड़ेगा। सिंस ये मेथड अवेलेबल नहीं है तो इसको मेथड को क्रिएट करते हैं फर्स्ट, और ये मेथड क्रिएट हो गया एंड ऑब्जेक्ट नोड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट मेथड डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट नोड। तो फर्स्ट इसमें चेक करेंगे वैलिडेशन कि ये पर्टिकुलर मेंबर आईडी वैलिड है और नॉट, इसको डेटाबेस में जाके चेक करते हैं। तो यूजिंग द ऑप्शनल क्लास जावा 8 फीचर मेंबर ऑप्शनल मेंबर रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय आईडी, और यहाँ पे मेंबर आईडी पास करते हैं। यहाँ पे चेक करते हैं इस ऑप्शनल मेंबर इज एम्प्टी, यानी कोई डेटा अवेलेबल नहीं है डेटाबेस में, तो यहाँ पे रिटर्न करते रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, यहाँ पे एरर रिस्पॉन्स डॉट मैसेज नो मेंबर फाउंड विथ आईडी, और ये आईडी पास करते मेंबर आईडी एंड रिटर्न करते रिस्पॉन्स रिटर्न रिस्पॉन्स। इन केस अगर हमें डेटा वैलिड है अगर मेंबर आईडी प्रेजेंट है डेटाबेस में, तो वो केस में वो डेटा को गेट करेंगे मेंबर मेंबर ऑप्शनल मेंबर डॉट गेट, एंड फाइनली इसको रिटर्न करते रिस्पॉन्स में। बस कॉपी कर देना, यहाँ पे स्टेटस और सक्सेस ऑब्जेक्ट मेथड डॉट थ्री टू वैल्यू वैल्यू कितनी, और यहाँ पे पास करते हैं और मेंबर, एंड फाइनली रिटर्न करते हैं रिटर्न रिस्पॉन्स। तो ये पेज भी क्रिएट हो गया और कोई भी कंपाइलेशन एरर नहीं है। अभी इसको स्टार्ट करते हैं एंड चेक करते हैं कि अगर मैं मेंबर आईडी पास करता हूँ पाथ वेरिएबल में, तो हमें डेटा पूछ होता कि नहीं, हम लोग डेटा मिल रहा है कि नहीं। अभी ये स्टार्ट हो रहा है एंड फाइनली अभी ये ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया, तो स्टार्ट हो गया और इसको चेक करके यूआरएल सेम रहेगा, यहाँ पे गेट ऑल की जगह पे हमें आईडी पास करना होगा। तो मैंने आईडी 1 पास किया और ये डेटा मिल गया राम का। अगर मैं कोई डेटा 3 पास करता है तो 3 मिल गया, मैं कोई इनवैलिड डेटा पास करता हूँ फॉर एग्जाम्पल 4, तो यहाँ पे कोई डेटा अवेलेबल नहीं है विथ आईडी 4, तो इसलिए हमें एरर रिस्पॉन्स आया, और यहाँ पे मैसेज में लिखा है नो मेंबर फाउंड विथ आईडी 4। तो ये एपीआई कम्प्लीटली वर्किंग है। कभी एडमिन क्रिएट कर सकता है मेंबर बाई आईडी, एंड फाइनली अगर कोई मेंबर का डेटा में डिलीट करना रहेगा तो उसको डिलीट भी कर सकते हो। तो अभी एक नेक्स्ट क्रिएट करते हैं डिलीट मैपिंग, और यहाँ पे पास करते हैं और मेंबर आईडी पब्लिक रिलेशन नोट डिलीट मेंबर बाई आईडी, अगर किसी का डेटा डिलीट करना है तो, और यहाँ पे पास करते हैं और मेंबर आईडी रिटर्न मेंबर सर्विस
member service, delete member by ID. ये मेथड क्रिएट करते हैं और मेंबर आईडी पास करते हैं, मेंबर आईडी स्मॉल मेंबर आईडी यस। तो सिंस मेथड अवेलेबल है तो सबसे पहले इसको क्रिएट करते हैं मेथड को। तो मेथड क्रिएट हो गया एंड सेम सिनेरियो इसको सबसे पहले चेक करते हैं कि ये पर्टिकुलर मेंबर आईडी प्रेजेंट है कि नो डेटाबेस में। तो यूजिंग द ऑप्शनल क्लास, तो जस्ट मैं इसको कॉपी करता हूँ जो मैंने गेट बाय मेंबर आईडी से क्रिएट किया था। सिंस अगर ये पर्टिकुलर मेंबर आईडी का डेटा अवेलेबल है तो ही इसको डिलीट करेंगे, अदरवाइज इस पे एरर रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे कंडीशन में इफ ऑप्शनल मैनेजर ऑप्शनल मेंबर डॉट इज एम्प्टी, तो इट मीन्स ये डेटा अवेलेबल नहीं है जो मेंबर आईडी मेरे रिक्वेस्ट में आया। तो यहाँ पे रिटर्न करते हुए रिस्पॉन्स डॉट स्टैटस, यहाँ पे एरर करते एंड मैसेज में रिस्पॉन्स डॉट पुट मैसेज लिखते हैं और नो मेंबर फाउंड विथ आईडी। मेंबर आईडी पास करके मेंबर आईडी और यहाँ पे रिटर्न करते रिस्पॉन्स को, रिटर्न रिस्पॉन्स। इन केस अगर प्रेजेंट है तो ही फिर हम डेटा डिलीट करेंगे, एल्स सबसे पहले मेंबर को गेट करते हैं मेंबर मेंबर ऑपरेट मेंबर डॉट गेट, फिर इसको हम लोग डिलीट करते हैं मेंबर रिकॉस्टिंग डॉट डिलीट और यहाँ पे मेंबर पास करते हैं। तो फाइनली डिलीट हो गया एंड यहाँ पे रिटर्न करते हैं रिस्पॉन्स डॉट पुट स्टेटस यहाँ पे रखते हैं और सक्सेस एंड रिस्पॉन्स डॉट पुट मैसेज डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली। तो फाइनली ये मेथड भी क्रिएट हो गया एंड फाइनली हम लोग यहाँ पे रिटर्न करते हैं रिस्पॉन्स में रिटर्न रिस्पॉन्स। तो ये मेथड क्रिएट हो गया एंड कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है। इसको रिस्टार्ट करके एप्लीकेशन को एंड इसको चेक करके थ्रू पोस्टमैन की डेटा को मैं डिलीट कर पा रहा हूँ कि नहीं यूजिंग दिस डिलीट मैपिंग एपीएम। अभी ये स्टार्ट हो रहा है, कुछ टाइम लग रहा है स्टार्ट होने में, तब तक वेट करते हैं उसको। तो फाइनली ये स्टार्ट आई थिंक यहाँ पे इन कर्ली ब्रैकेट मिल गया यहाँ पे। सिर्फ दो चीज मिस हुआ यहाँ पे, कैरी और यहाँ पे पाथ वेरिएबल। तो पाथ वेरिएबल एलोकेशन इसलिए देते हैं क्योंकि हम लोग जो यूआरएल है उसके पाथ में हम लोग इसका मेंबर आईडी पास करते हैं। तो यहाँ पे इसलिए हमें पाथ वेरिएबल देना पड़ता है। अगर कभी हम यूज करते डायरेक्ट रिक्वेस्ट पैरंट तो वो केस में हम लोग यूआरएल में की वैल्यू पेयर पास करते हैं। तो वो केस में हम लोग डायरेक्ट रिक्वेस्ट पैरम लिखते हैं, क्वेरी डायरेक्ट पैरम कुछ रहता है वो। तो फाइल इसको स्टार्ट करते हैं। अभी स्टार्ट हो रहा है एंड इसका जो यूआरएल है और स्लैश और जस्ट मेंबर आईडी पास करना है और जो इसका मेथड होगा वो डिलीट टाइप से रहेगा। फाइनली स्टार्ट होगा और इसको टेस्ट करते हैं। ये डिलीट मैपिंग है तो इसको डिलीट मैपिंग करते हैं और मैं कोई इनवैलिड डेटा देता हूँ, जैसे 4 या 4 अवेलेबल नहीं है मैं इसको डिलीट करता हूँ।
यहाँ पे आएगा मेरे नो मेंबर फाउंड विथ आईडी, मतलब ये मेंबर अवेलेबल ही नहीं है डेटाबेस में। अगर मैं थर्ड को करता हूँ, ये डेटा डिलीट सक्सेसफुली, और मैं इसको वेरीफाई करता हूँ डेटा डिलीट हुआ कि नहीं डेटाबेस से। अब ये थर्ड नंबर दिख रहा है एंड अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ, फाइनली थर्ड नंबर डिलीट हो गया एंड डेटाबेस से गॉन हो गया। तो एपीआई कंप्लीटली वर्किंग है। तो जो भी मेंबर से रिलेटेड डेटा थे, क्रिएट मेंबर और गेट ऑल मेंबर, गेट मेंबर बाय आईडी एंड डिलीट मेंबर, ये सारा एपीआई क्रिएट हो गया। एंड बाकी का जो पेंडिंग है रिलेटेड टू द लाइब्रेरी मैनेजमेंट, तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो फ्रेंड के साथ एंड कमेंट भी करो। एंड बाय, थैंक यू।